दिल्ली सरकार और केंद्र में एक बार फिर से ठन गई है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मुखिया यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जमकर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के सारे अधिकार केंद्र यानी कि नरेंद्र मोदी छीन लेना चाहते हैं और दिल्ली का पूरा राजपाट, पूरी सत्ता एलजी यानी कि उपराज्यपाल को सौंप देना चाहते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल पेश कर दिया है और वो बिल क्या है? उस बिल का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। हम आपको बताते हैं कि इस बिल में आखिर है क्या। दो तीन चीजें हैं। सरकार ने जब ये बिल संसद में लोकसभा में पेश किया तो इसके तहत दिल्ली सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव इसमें किए गए। इसमें कहा गया है कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को बढ़ावा देता है, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बता दिया गया। राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा और इसी वाक्य पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जबरदस्त अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बिल में कहा गया है राज्य सरकार, कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा कोई भी शासनात्मक फैसला अगर लिया जाता है तो उसमें उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के पास अपनी मर्जी से कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये तो बात हो गई कि इस बिल में है क्या, हमने मोटा मोटा आपको बता दिया। अब दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को इस बिल से क्या आपत्ति है, यह हम आपको बता दें। दो आपत्ति सबसे बड़ी दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जबकि दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता ने चुनी है, दिल्ली की जनता ने वोट देकर हमें दिल्ली में गद्दी दी है, कुर्सी दी है उनकी सेवा करने के लिए, और ऐसा करके सारे अधिकार आप उपराज्यपाल या एलजी को देकर दिल्ली की जनता के साथ धोखा करते हैं। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, केजरीवाल कहते हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दूसरा आरोप लगाते हैं इस बिल का। सबसे बोलते हैं कि जो बुरा पक्ष पहलू वो ये है कि हम यानी कि दिल्ली सरकार अब याचिका करता रह जाएगी और उपराज्यपाल दिल्ली के बॉस बन जाएंगे। एलजी के पास हमें कोई भी फाइल लेकर जानी पड़ेगी, उनकी मंजूरी के लिए लेकर जानी पड़ेगी और हम सिर्फ याचिकाकर्ता के तौर पर याचिका करते रह जाएंगे, निवेदन करते रह जाएंगे। सारा का सारा शासन उपराज्यपाल यानी कि एलजी करेंगे। आइए अब हम आपको ये बिल में क्या है, दिल्ली सरकार की आपत्ति क्या है, ये बता दिया। लेकिन 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था दोनों की लड़ाई के बाद, वो भी बता देते हैं। उस फैसले में क्या है कि दिल्ली में ज़मीन, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर से जुड़े फैसलों के अलावा राज्य सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले की सूचना उपराज्यपाल को दी जाएगी। जैसे ही ये फैसला आया, दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के पास अपने प्रशासनिक फैसलों की फाइल को भेजना बंद कर दिया। सिर्फ सूचना देने का काम चालू रखा और उसमें भी जो वो चाहते थे वो सूचना देते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं देते थे। इसी बात को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार में लगातार लड़ाई चलती रही, युद्ध चलता रहा और इनका विवाद कभी भी खत्म नहीं हुआ। अगर 3 साल पहले एलजी साहब ने टांग नहीं अड़ाई होती तो ये काम 1 साल में हो गया होता। इस बिल के बाद दिल्ली सरकार एक बार फिर से आक्रामक है और वो केंद्र पर, मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि बैकडोर से दिल्ली की सरकार उपराज्यपाल के द्वारा नरेंद्र मोदी चलाना चाहते हैं, इसीलिए ये बिल लाया गया है।